नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं ऑल मॉडिफायर पार्ट 4, जो लास्ट पार्ट होगा। और इस पार्ट में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो होगा आपका मॉडिफायर और फिजिक्स से रिलेटेड। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करने के लिए समझते हैं, एक हमें कोई भी मेश लेना होता है तो मैंने मंकी हेड मेश लिया। और इसका ऑल मॉडिफायर में देखते हैं, जैसे प्रीवियस आपने देखा मॉडिफाई, जनरेट और डिफॉर्म। आज हम देख रहे हैं फिजिक्स में क्लॉथ, कॉलिजन, डायनेमिक्स, एक्सप्लोड, फ्लूइड, ओशन, पार्टिकल इंस्टेंस, पार्टिकल सिस्टम, देन सॉफ्ट बॉडी। ये सभी को हम लोग देखेंगे, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमने पहले क्लॉथ को समझने के लिए इसमें एक सब डिवीजन लगाया, हमने एक्स्ट्रा मॉडिफायर लेके देन इसको शेड स्मूथ किया ताकि हम स्क्रीन के ऊपर स्मूथ देख सके। फिर से हमने एक मटेरियल लगा दिया ताकि एक अलग अलग डिफरेंट साइड में आए, ये टेस्ट के लिए। और यहाँ पे लेते हैं हम एक प्लेन और इसे क्लॉथ ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। तो प्लेन ऑब्जेक्ट लिया सिंपली, और इसमें हमें सब डिवीजन इम्प्रूव करना होगा क्योंकि ये डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो। तो हमने यहाँ सब डिवीजन मॉडिफायर लगाया और ज़्यादा मैक्सिमम सब डिवीजन लगाएंगे ताकि ये ज़्यादा मैं इसका स्मूथ सिमुलेशन देख सके। लेकिन ज़्यादा डिविजन्स लगाना मतलब आपका मशीन्स हैंग आउट हो सकता है, ये ग्राफिक्स सपोर्ट से होता है। तो चलो हमने ऐसे डिविजन्स ले लिया और यहाँ पे हमने एक मटेरियल लगा के एक अलग कलर इसको भी दिया ताकि हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये अब डायरेक्ट मैं इसको क्लॉथ मॉडिफायर लगाता हूँ। जो हमने क्लॉथ बनाया है इसका हमने की फ्रेम 1 पे रखना था, अदरवाइज वो सिमुलेशन होता है इसमें और डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमने किया। अभी आप देखोगे फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाके तो आप देखोगे सारा यहाँ पे क्लॉथ जो आप देख रहे हो इसका टोटल सेटिंग्स होता है, जो आप बहुत डिटेल्स में वैसे कुछ वीडियोस में मैंने बनाया है क्लॉथ के रिलेटेड, तो उसमें है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ क्लॉथ लगाने के बाद क्या हो रहा है कि इसका पेनेट्रेशन हो जा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक होता है कॉलिजन आप देखोगे फिजिक्स में भी मिलता है आपको कॉलिजन सिस्टम, अदरवाइज आप मॉडिफायर से भी डायरेक्ट लगाओगे, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो इसके लिए भी हमने एक स्मूथ लगा के और ज़्यादा स्मूथ कर दिया और यहाँ पे एक कॉलिजन लिया। कॉलिजन दैट मीन्स कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको पेनिट्रेट नहीं होने देगा, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करता है एज ए डायनेमिक्स। तो आप जैसे देखो इसका भी मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखा, प्ले बटन क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसको सिमुलेशन इसके ऊपर रिकॉग्नाइज हो रहा है, आप देख सकते हो। इसको मैंने स्मूथ शेड करके थोड़ा सा देखा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अभी आप देखोगे कि ऑटोमेटिक इसमें जो कॉलिजन हो रही है सेल्फ कॉलिजन इसका होना चाहिए क्लॉथ का, जो क्लॉथ से क्लॉथ को पेनिट्रेट किया। तो इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे क्लॉथ ऑब्जेक्ट को, देन जाएंगे स्क्रॉल डाउन नीचे, आप देखोगे सेल्फ कॉलिजन मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ सेटिंग्स मिलेंगे जो आप इसको सेटिंग कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से कि क्लॉथ का क्या वेराइटी और क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो जो भी हमने एक सेट किया तो आप देखोगे सेल्फ कोलाइड शुरू हो गई इसकी, ताकि आपस में ये पेनिट्रेशन नहीं हो रही है इसका क्लॉथ तो क्लॉथ। और अभी भी जितना हमें रिंकल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंगली डिविजन्स कम है। और इसमें भी आप देखोगे इसका कॉलेजन का सेटिंग्स में भी आपको फिजिक्स प्रॉपर्टी में जाकर देखना होता है। तो आप देखो ऐसे मैंने बस एक टेस्ट के लिए बताया कि क्लॉथ मॉडिफायर वहाँ से जो दिखता है वो एक्चुअल में क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे इससे भी स्मूथ लगा के थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे देखा और ये हमारा क्लॉथ का ऐसे हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका डायनेमिक्स पेंट के लिए हमने यहाँ पे एक लिया प्लेन, और प्लेन को डायनेमिक्स पेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए, और इसमें डायनेमिकली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड इसको हमने मैक्सिमम सब डिवीजन लिया ताकि हम उसको पेंट को देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्टेक्स और सरफेस पेंट होता है। और मैंने एक एलिमेंट्स लिया, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे लेना होता है, एक को हमें कैनवस और एक को ब्रश बनाना होता है जिससे रिकॉग्नाइज होगा एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होगा। तो इसको एज ए ब्रश मैंने रीनेम कर लिया और इससे प्लेन को हमने कैनवस बना लिया। तो ऐसे अब कुछ भी बनाने का जस्ट एक टेक्निक है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो आप डायनेमिक पेंट लगा दो, मेन प्लेन को सेलेक्ट करके जो हाई सब डिवाइडेड था, और फिर डायनेमिक पेंट के अंदर आप जाओगे, कुछ सेटिंग्स मिलेगा ऐड कैनवस का। ऐड कैनवस किया तो आप देखोगे इसको 2 तरह का है, वर्टेक्स के ऊपर होगा पेंटिंग ये, और दूसरा होता है कि ये करेगा क्या है। इसमें इतने सारे सरफेस टाइप्स होते हैं। तो इस दूसरे को अभी चलो हम ब्रश लेते हैं, इसको ब्रश बनाने के लिए ब्रश ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन अगेन डायनेमिक पेंट्स लिया और फिजिक्स में गए, और फिर हम देखते हैं एक कैनवस को ब्रश कर दिया, देन ऐड ब्रश किया। इसमें एब्सोल्यूट अल्फा, देन
थोड़ी देर के लिए आप जस्ट ये सेटिंग्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको एज ए ब्रश रखा और यहाँ पे इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको इसको शेडेड मोड में रखना पड़ेगा। पहले तो इसको एनिमेट कर लो, एक लोकेशन रोटेशन जो भी करना है, ब्रश एलिमेंट्स को एनिमेटेड होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हो कि हमने कुछ ऐसे डायरेक्टली एनिमेट किया ऑटो की लगा के, ताकि हमारा ऐसा कुछ ब्रश का मूवमेंट हो और यहाँ पे हमने ऐसा कुछ एनिमेशन कर लिया जैसा आप देख रहे हो। अब ये एनिमेशन को समझने के लिए आप जैसे हमने दो चीज़ को लिया है, कैनवस एंड ब्रश, और इसको देखने के लिए हमें शेडेड मोड में जाना पड़ेगा। इसको अभी पेंट इफेक्ट्स में रखा है। इसका आउटपुट में एक प्राइमरी लेयर होता है, दो लेयर्स होते हैं आउटपुट में, एक वेट मैप लेयर होते हैं। तो प्राइमरी लेयर को हम डिलीट करके एक कलर ले लिया, इसको नया क्रिएट करके, और वर्टेक्स मोड पे जाके हम यहाँ देखते हैं। तो आप देखोगे जो भी कलर प्री डिसाइडेड था डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर, वो आपको दिख रहा है, ब्रश का जो ब्लू कलर है। इसको आप कलर को चेंज करके चेक कर सकते हो तो आप देखोगे जो भी कलर आप लेते हो उस कलर से रिलेटेड, प्लस इसका बहुत सारे सेटिंग्स हो गए। इसके ब्रश का अलग अलग सेटिंग्स करोगे जो आप किसी वीडियो में देखोगे आगे, जो फीचर में मैं डालूंगा। लेकिन फिलहाल आप इसको देखोगे कितना सब स्टेप्स और कितना पे आपको बढ़ाना है, तो आप देखोगे स्मूथनेस बढ़ता है आपका ब्रश का, जो जेटरिंग था वो ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से ये तो एक पेंट की बात हो गई जिसको डायनेमिक्स पेंट बोलते हैं। अगर इसको मटेरियल लेवल पे जाओ और इसे आप देखो, अगर मैं इसका मोड को चेंज करूँगा, अब जैसे हमने कैनवस मोड में जाके इसको चेंज किया, यहाँ से पेंट की जगह मैं डिस्प्लेस लेता हूँ, ये डिस्प्लेस करेगा। दैट मीन्स कि उसका जो इंट्रैक्शन है ब्रश का डायनेमिकली उसको इंट्रैक्ट करके एक अलग शेप्स दे रहा है। जैसे आप देखो, जैसे फुटप्रिंट्स वगैरह के लिए कैरेक्टर का आप यूज़ करोगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे आप इज्यूम कर सकते हो VFX वर्क के लिए डायनेमिक। और अगर मैं इसको अलग अलग रखता हूँ कि इसको अगर मैं डिसॉल्व मोड पे रखूँगा तो डिसॉल्व भी होंगे, डिसॉल्व होता जाएगा। अभी मैं इसको वेव मोड पे रखता हूँ तो आप देखो एक वाटर सरफेस के जैसा ये वर्क करता है। इसका मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल बनाया था, जस्ट ये जो आप देख रहे हो ऑप्शंस को, इसको ज़्यादा समझने के लिए आप उस वीडियोस पे जा सकते हो, डायनेमिक पेंट्स के ऊपर था। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोड। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एक एक्सप्लोजन के लिए हम लोग पार्टिकल्स का हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो हमने एक मंकी लिया और मंकी को अगर हम एक्सप्लोड लगाते हैं तो ये क्या होता है कि एक्चुअली ये एक्सप्लोड हो जाता है। मैंने सब डिवीज़न भी थोड़ा सा बढ़ा लिया और ये डिविजन्स को हम लोग अप्लाई कर देते हैं ताकि हम छोटे छोटे टीनी पॉलीगन्स को हम लोग इसको डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखेंगे। और एक्सप्लोड लगा दिया। एक्सप्लोड में अभी कुछ नहीं करना है आपको, आप देखोगे कोई हैपनिंग नहीं है एक्सप्लोड लगाने के बाद। जैसे कट एज साइज या कुछ भी हमने चेक ऑन किया तो अभी कुछ इसमें ऐसा एक्शन नहीं है। अगर मैं फिर से एक लेता हूँ पार्टिकल सिस्टम, ये पार्टिकल के साथ वर्क करता है, जो आप देखोगे यहाँ से वही पार्टिकल हेयर और पार्टिकल्स जो हम लोग लेते हैं सेम यहाँ पे मॉडिफायर में है। तो पार्टिकल सिस्टम लिया हमने उसी के ऊपर, तो आप देखोगे उसी मंकी हेड के ऊपर। तो पार्टिकल सिस्टम की वजह से इसको बस आप ऊपर नीचे कर लो, इसका लाइक प्रायोरिटी दो कि पहले ये पार्टिकल सिस्टम को ऊपर रखते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक्सप्लोड कमांड को एक्टिवेट करे, जैसा आप देख रहे हो। तो आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, यूवीज वेस्ट आप कर सकते हो। इसको प्ले करके आप देखोगे तो एक एक टुकड़ा इसको तोड़ रहा है, आप देखोगे कि एक्सप्लोड ही हो रहा है, एक्सप्लोड होके। अब पार्टिकल्स को हम जैसा रखेंगे, पार्टिकल्स का जैसा सेटिंग रखेंगे, जैसे इसका बिहेवियर होगा और जो हम इसका नंबर्स बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका इसमें भी चेंजेस लाएंगे। तो ये हुआ आपका पार्टिकल एक्सप्लोड। आप देखोगे इसके सेटिंग्स आप जैसे रखना चाहते हो, जैसे रेंडर में अगर मैं थोड़े देर के इसको नन कर दिया कि पार्टिकल्स नहीं दिखे, तो वो आप देखोगे कि सिंपली आपको ये मेस कटआउट होते डिसॉल्व होते हुए एक्सप्लोड होते हुए दिख रहा है। और इसको एक्सप्लोजन के लिए बहुत काम आता है। जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें पार्टिकल सेटिंग करनी होती है। और फिर आपका ये है, तो ये था। आपको यहाँ पे कुछ रिफ्रेश बटन भी था, आप रिफ्रेश भी करके देख सकते हो इसको। तो ये था आपका एक्सप्लोड जो आपने देखा। इसका कट एज और इन सब का सेटिंग से आपको देखोगे डिफरेंस होता है। जैसे कट एज करते हो, अगर आप इसको साइज के हिसाब से जाते हो तो आप देखो कैसे इसमें बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं। सो ये बस एक्सपेरिमेंटल थिंग है, आप इसको जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और अलग अलग चीज़ों को बना सकते हो। इसको वर्टेक्स ग्रुप में भी कुछ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लोड था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लूइड। दैट मीन्स
यहाँ पे जो हमें वाटर सिमुलेशन के लिए जो लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पे हम इस मॉडिफायर की यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने एक एलिमेंट्स हमें बनाना होता है, एक कंटेनर जो एक वॉक्सल कंटेनर बनता है। इसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप जाके देख सकते हो, डिटेल बेसिक कर सकते हो और प्रीवियस वीडियो में डायनेमिक्स। और यहाँ पे एक फ्लूइड लिया, तो फ्लूइड देखो यह दोनों में सेटिंग्स होता है, एक फ्लूइड और कॉलिजन। कॉलिजन वही कॉमन होता है, ओके। तो कॉलिजन और फ्लूइड को हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ भी सेम। तो फ्लूइड में ही आप चलो फ्लूइड लिया, इसको कंटेनर बनाएंगे जो हमने बॉक्स लिया, और इसमें जाते हैं फ्लूइड टाइप में। नन के साथ हम लोग डोमेन, डोमेन दैट मीन्स कि एक कंटेनर हुआ। कंटेनर के एक कॉर्नर पे आप देखोगे एक बॉक्स दिख रहा है छोटा सा, दैट मीन्स कि वॉक्सल्स है। एक वॉक्सल में कितना पार्टिकल्स ऐड होगा ये वो देखने के लिए प्रीव्यू है वायर फ्रेम में। अब अभी हमें इसको लिक्विड में रखना है, तो लिक्विड मोड में हमने चेंज किया डोमेन। अभी हमने जो सेलेक्ट किया है डोमेन को, इसको फ्लो इफेक्टर अलग अलग है जो आप देखोगे, इसको भी लिक्विड किया हमने, लिक्विड। और ये जो हमने मंकी हेड को सेलेक्ट किया उसे फिर से हम लोग सेम फ्लूइड लगाते हैं और इसे रखते हैं फ्लो। फ्लो दैट मीन्स कि ये फ्लो होगा, ये एक्टिव होगा। इसको स्मोक के जगह आप अलग अलग देखो, लिक्विड हमने किया, फ्लो बिहेवियर में हमने इसको इनफ्लो रखा कि कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। फ्लो सोर्स में जाके आप इसको बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स मिलेगा, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है और अब देखोगे मेंटा फ्लो करके मिलेंगे हमारे लिस्ट में। अदरवाइज मैं आई बटन में इसको इंक्लूड कर दूंगा, आप देख सकते हैं इसको, इस लिस्ट को। तो चलिए हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन 64 किया ताकि हम देख सकें कुछ भी पार्टिकल्स। कम रेजोल्यूशन में आपको अगर आपका सीन साइज छोटी है तो आपको दिक्कत होगी है, तो आप इसको लिक्विड फॉर्म फ्लिप इसको ऑन किया और कुछ कुछ बहुत सारे हैं इसमें, जैसे इसका डायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ है, प्लस एक इसको हमने बेक करना पड़ता है। एक बार अगर आपने बेक ऑल किया ऑल मोड पे रख के इज रिसेंबल, देन आप देखोगे थोड़ा सा वेट करोगे, एक एक फ्रेम करके जितना फ्रेम लेते हो। तो हमने चलो अभी तक हमने 250 फ्रेम पे लिया, तो हमारा कुछ ऐसा लिक्विड फॉर्म बना रहा है। ये पूरा परफेक्ट अभी हमने नहीं किया है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा R&D करनी पड़ेगी, तब हम इसको और अच्छे से क्लियर समझेंगे। तो फिलहाल इतना ही था जो फ्लूइड का, बस मैंने दिखाया आपको मॉडिफायर का अवेयरनेस कराने के लिए। और इसको वायर फ्रेम में रख करके यहाँ से छोड़ सकते हो, वैसे आप इसको वायर में रख लो ताकि इसे वायर से देख सको जो भी आपका सिमुलेशन हो रही है वाटर का, समथिंग ऐसा सिमुलेशन का एक फ्लो मिलेगा। और इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग आगे समझेंगे। फ्यूचर में मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस दूंगा आपको अलग अलग इफ़ेक्ट्स के हिसाब से। तो ये था फ्लूइड। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन हम जो करेंगे वो नेक्स्ट मॉडिफायर होगा इसका। उसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। हमने एक प्लेन लिया, आप यहाँ पे देखोगे ओशंस करके आता है ना, फ्लूइड के बाद ओशंस आते हैं। तो ओशंस के लिए हमने एक बस प्लेन लिया नॉर्मल, उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं बढ़ाया, तो आप ऑटोमेटिक इसको रेजोल्यूशन सेट करता है आपका। इसका पैरामीटर्स में जाकर देखो, इसके सेटिंग्स में देखो, तो जैसे इसका रिपीट वाई और एक्स रिपीट करोगे तो आप देखोगे कि आप इसको आप थोड़ा सा आप व्यू में जाओ, इसका क्लिफ इंड को हमने 10 बढ़ा लिया, मतलब 10,000 कर दिया ताकि हम एरिया को ज़्यादा देख सके, व्यू कर सके। अब आप देखोगे ये एनिमेटेड हो सकता है, इसमें आप देखोगे टोटल पैरामीटर है, रेजोल्यूशन है। अब जितना हाई रेजोल्यूशन आप लोगे तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो होगी। टाइम को अगर आप जितना सेट करोगे, अगर इसे की फ्रेम कर दोगे तो ये क्या होगा, एनिमेटेड होंगे। जैसे इसको आप देखोगे टाइमलाइन पे जाके मैं इसको थोड़ा एनिमेट करके दिखाऊंगा। पहला फ्रेम पे हमने 1 रखा और लास्ट फ्रेम जितना एनिमेशन करना है इस पे जाके मैंने 10 या 20 जितना भी रखूँगा इसको ऑन करूँगा, उतना स्पीड से आपको एनिमेशन यहाँ पे मिलेगा। तो आप देखोगे बहुत ही स्लोअर एनिमेशन हो रही है, जो बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा। अगर इसका आप लास्ट फ्रेम पे जाके अगर इसको कर दो, मैं डबल कर देता हूँ 20, तो उससे डबल आपका स्पीड्स मिलेंगे इसका। अब देखो तो आपको थोड़ा सा दिख रहा है इसमें जो वेरिएशन हो रही है। बाकी की फ्रेम और इसका ग्राफ एडिटर के साथ हम जाके इसका और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलो मैं फीचर में इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और इसका थोड़ा सा मैं कलर वगैरह चेंज करता हूँ शेडेड मोड में जाके, टेक्सचर मोड शेडिंग मोड में जाके, लाइट मोड में, और इसमें एक सिंपल एक सनलाइट लगाया ताकि मैं इसको देख सकूँ जो इसके रिंकल्स बने सरफेस का। तो आप देखोगे कुछ ऐसा दिख रहा है। देन
इसका सेट कलर हम थोड़ा सा मटेरियल का चेंज कर दें तो भी हो सकता है, प्लस इसका डेप्थ और सेटिंग्स, बहुत सारे सेटिंग्स से आपको गो थ्रू होना होगा, जिससे एक रियल टाइम वेव आपको क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स है जो आप ओशन सरफेस से रिलेटेड आप इसको यूज़ करोगे। तो इन फ्यूचर इस पर भी वीडियो आएगी। ओके, तो ये था जनरेटर एंड ऑल, और इसमें स्केलिंग करके आप इसको फॉर्म चेंज कर सकते हो। इवन बहुत सारी चीज़ें होती है इसके साथ, अलग अलग हम इफ़ेक्ट्स को ऐसे क्रिएट करते हैं। क्लाउड बनाने के लिए भी, मेटा क्लाउड के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो फ्यूचर आपको कुछ वीडियोस में देता रहूँगा इसके ऊपर, ओशंस के ऊपर भी। तो ये था आपका ओशंस। इसका एक कोई खास कलर ले लो, समथिंग हमने सब लाइट ब्लू ले लिया, थोड़ा सा स्काई ब्लू, तो कुछ ऐसा। अभी बस ये नॉर्मल आप देखोगे, इसको बिहेवियर देखो, जो एक वेव का बिहेवियर दे रहा है, जो एक वाटर सरफेस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ह्यूज वाटर टैंकर सरफेस के लिए। तो चलिए, ये हो गया आपका इसका विंड वेलोसिटी, देन स्मॉलेस्ट वेव, देन स्केल, ये सब को आप सेटिंग्स कर सकते हो आपका सीन के अकॉर्डिंग। ये जो भी होता है डायरेक्शन चेंज करोगे, फोम आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो वेव का जो सेटिंग्स है उसमें आप देखोगे, वेव से रिलेटेड आपको सब मिलेगा। तो ये आपका इस तरीके से आप ओशंस का यूज़ करोगे। तो अगर मैं एक टॉपिक पे जितना अगर डिटेल जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियोस बनेगी, लेकिन चलो आपको बस रिकॉग्नाइज करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट होता है पार्टिकल इंस्टेंस एंड पार्टिकल सिस्टम। ये कुछ नहीं है, अगर देखोगे तो इंस्टेंस जो हम बनाते हैं वही है पार्टिकल इंस्टेंस, और डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को एक अलग इंस्टेंस ले सकते हैं। तो ये होता है आपका इसका लिंक। तो चलिए, आप पहले इसको समझने के लिए हमने पहले एक इसको इस पार्ट को डिलीट किया। दो एलिमेंट्स लूँगा अलग अलग, एक एज ए इंस्टेंस होगा और ये। तो चलो, ये कैमरा को सेलेक्ट नहीं किया, अभी हमने एक लिया यहाँ पे, एक प्लेन लिया। ओके, अब इस प्लेन में हम लगा देते हैं पार्टिकल सिस्टम, डायरेक्ट पार्टिकल सिस्टम। तो ये क्या होता है कि पार्टिकल फ्लो होता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। देन आप इसको पार्टिकल सिस्टम में जाके इसका पूरा होल इंटायर सेटिंग्स आप देखोगे, इसका जो भी डायनेमिक प्रॉपर्टीज़, देन इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, एवरीथिंग। तो आप देख रहे हो, ये जस्ट सिंपल ऐसे ही एक पार्टिकल्स फ्लो हो रहा है। अभी हमने एक मंकी हेड लिया इंस्टेंस बनाने के लिए। तो चलो एज ए इंस्टेंसर, चलो इसमें भी अगर आप कोई व्यू के लिए इसमें कोई शेड लगा सकते हो, लाइक मटेरियल। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें भी देखोगे आप यहाँ से आप जाते हो इसको, अब जैसे आपका सर्कल मोड या पार्टिकल्स का जो आप देख रहे हो डिस्प्ले, व्यूपोर्ट डिस्प्ले कैसा होगा, तो आप यहाँ से चेंज करोगे कि रेंडर्ड मोड है, अलग अलग मोड्स होते हैं, जो इसका भी आपको डिटेल मिलेगा। तो चिल्ड्रंस, देन ये हेयर से रिलेटेड होता है। तो चलो, हमने रेंडर में अभी होलो रखा है, तो आप देखोगे सिंपल ये मिल रहा है। लेकिन इसी को ऑब्जेक्ट मोड में रखो, और जो हमने मंकी हेड लिया है इसको इंस्टेंस बना देते हैं। दिस इज इंस्टेंस। तो आप देखोगे जितना भी पार्टिकल्स का शेप था वो एज ए इंस्टेंस शेप में कन्वर्ट हो गया, जो आप देख सकते हो। तो इस टाइप का कोई भी पेड़ का पत्ते गिरना विंड में, जो हम ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ डेब्रिस को गिरते हुए दिखा सकते हैं इसका इस्तेमाल से। देन बहुत सारे मिसलेनियस काइंड ऑफ थिंग हम लोग ऐसे इफेक्ट्स में ला सकते हैं वीएफएक्स के लिए। अगर मैं इस मंकी हेड को लिया, इसका कोई कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा ऐसे शो के लिए, और हम चले जाते हैं इसका पार्टिकल सिस्टम पे जाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे, सॉरी इसका पहले इसको हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे। अब जैसा देख रहे हो आपको यही इंस्टेंस दिख रहा है आपको, जो मंकी हमने लगाया। इसको अलग अलग डायनेमिक प्रॉपर्टी में जाके सेटिंग करके आप चेंजेस कर सकते हो अपना बिहेवियर इसका। तो अब इसके ऊपर अगर हमने मंकी ऑब्जेक्ट मोड में गए, पार्टिकल्स को पकड़ा, और यहाँ पे अगर हमने सुजाने को डिलीट कर दिया जो हमने लिंक किया था एज ए इंस्टेंस, और सुजान को डायरेक्ट अगर आप ये बनाते हो, फिर से आप इसको हॉलो मोड में रखो, जो आपको हॉलो पार्टिकल्स ऐसे दिखेंगे। सुजान सेलेक्टेड, अगर मैं मॉडिफायर में जाके इसको बनाता हूँ पार्टिकल इंस्टेंस, और इस पार्टिकल इंस्टेंस को इसको कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। तो अब इसको कहीं ना कहीं इसके साथ एक कनेक्शन मिलता है इंस्टेंसर का, आप जैसा देख रहे हो। तो फ्यूचर में इसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसके बारे में। इसका इस्तेमाल मैं बताऊँगा आगे इन फ्यूचर। तो चलिए, ये बहुत सारे सेटिंग्स से गो थ्रू करके हम लोग ऐसे इंस्टेंसर सेट करते हैं और कुछ ऐसा वीएफएक्स इफेक्ट्स बनाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है
वो वेव है। जैसे नेक्स्ट मॉडिफायर हम लोग का वेव होगा, तो इसके लिए भी वेव के लिए भी हमें बहुत सारे डिविजन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने अभी चलो 50-50 किया और इसे यहाँ पे लेते हैं एक सॉफ्ट बॉडी समझना है हमें। ये सॉफ्ट बॉडी के लिए हम लोग ऐसे सरफेस बना लेते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेस मॉडिफायर लगा के, जो हमने डिफॉर्मर में बताया था इसके बारे में। तो अभी आप आ जाओ यहाँ पे, स्ट्रेंथ वगैरह आप सेट कर लो कि मतलब सरफेस को थोड़ा डाइवर्सनल होगा तो हम समझ पाएंगे इसको अच्छे से। तो सरफेस को डाइवर्सनल रखा एंड इस पे आप जाओ, इसको कुछ सिलेक्शन करके डिफॉर्म कर लो अपने हिसाब से। इसको प्रोपोर्शनल एडिटिंग कर देता हूँ मैं, कुछ वर्टेक्सेस को सिलेक्ट कर लिया रेंडमली और इसे प्रोपोर्शनल मोड में जाके इसको थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई करके ऐसा लैंडस्केप टाइप का बना लिया समथिंग। और जो हमने डिस्प्लेसमेंट लगाया तो थोड़ा ये डाइवर्सनल दिख रहा है, कुछ ऐसा सरफेस डिस्टॉर्ट, और इसे अप्लाई करके मैं एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना देता हूँ लाइक इमेज। और तब हम जाते हैं कि यूवी स्फीयर लेते हैं इसके लिए, और इसका जो डिविजन्स आप ज़्यादा रखोगे तो मशीन का कैलिवर के ऊपर डिपेंड करता है सॉफ्ट बॉडी और जो भी डायनेमिक्स प्रॉपर्टी होता है, जो मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आप नॉर्मल मशीन पे लैपटॉप पे में भी आपको ये इफेक्ट्स एरर हो सकता है अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। अब यहाँ पे मैं लगाया सॉफ्ट बॉडी, जो लास्ट जो फिजिक्स मॉडिफायर है उसमें सॉफ्ट बॉडी लगाने के बाद आप इसको गोल को ऑन करो तो आप देखोगे अभी यहाँ पे गोल को ऑफ करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन था तो गोल ऑफ होने के बाद ये नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ पे भी देखोगे एक चीज़ कॉलिजन की बात आएगी, जैसे क्लॉथ में था तो इसे सरफेस को नीचे का जो लैंड सरफेस था उसको हमने कॉलिजन बनाया, और इसे भी आप बेकिंग करके देखना होगा, वैसे हैंग होगा आपका व्यू पोर्ट पे। तो जस्ट आप देखोगे इसको हमने फ्रेम रेट लिया 100 फ्रेम करके, इसको मैं बेक करता हूँ। जैसे आप नीचे देखोगे बेक पे जाओ कैसे मॉड ऑप्शंस में, और जस्ट वेट, थोड़ा वेट करने के बाद आप देखेंगे कि एक एक फ्रेम करते हुए 100 फ्रेम तक ये कंप्लीट सिमुलेशन करता है, और ये हम देखते हैं कि सॉफ्ट हो जाता है। मतलब ये भी आपका वीएफएक्स पर्पस के लिए आने वाला समय में काम आएगा। इसमें भी कितना स्टिफनेस और कितना आपको हार्डनेस रखना है ये भी सेट कर सकते हो। अब जैसे हम मेश को रखते हैं फिर से हम इसको बेक करना होता है, जो भी हम डिलीट बेक करके फिर से बेक ऑन किया तो आप देखोगे अब जो बेक होगा अब इसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, जैसा सरफेस को हमने थोड़ा सा टेपर किया है, कुछ ऐसा जैसा आप देख रहे हो। तो ये था सॉफ्ट बॉडी, जो आगे फ्यूचर में ये भी बहुत ज़्यादा यूजेबल होगा वीएफएक्स के लिए। तो जितना भी फिजिक्स डायनेमिक्स जो आपने देखा तो उससे रिलेटेड सारा मॉडिफायर हमने फिजिक्स मॉडिफायर में देखा। फिजिक्स दैट मीन्स कि डायनेमिक एनिमेशन, जिसको हम लोग टेक्निकल एनिमेशन भी कहते हैं, जिसको सिमुलेशन पे बेस्ड होता है, और एक की फ्रेम इसमें हम लोग एक्सटर्नल ऐड कर सकते हैं। तो आपको आने वाला फ्यूचर में मैं बहुत सारे चीज़ इसके ऊपर बताता रहूँगा। तो इस वीडियो में बस यही लास्ट था 4th पार्ट मॉडिफायर का ऑल पार्ट में, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारा थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ता जाए आप लोगों के लिए। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।